हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की ये बात है। हर वक्त ये प्रश्न उठता कि भारत को दिव्य भूमि या देवभूमि क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर है भगवान महादेव। जी हाँ, जिन्हें हम भूतनाथ भी कहते हैं। भूत का अर्थ है पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु इत्यादि पंच महाभूत। और विधाता, जो विधाता है पंच महाभूतों का, उसे ही महेश्वर कहते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ भारत से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। वो कैसा? देखिए, उत्तर में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। भारत का मुकुट, भारत का जो मुकुट है उसे पर्वत कहते हैं। और पर्वतों पे विराजते हैं भगवान सदाशिव कैलाश के माध्यम से। और ये वो पवित्र भूमि, तो भारत एक बहुत ही पुण्यमयी भूमि है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ भोलेनाथ नित्य निरंतर कण कण में विराजते हैं। यहाँ ये ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ यज्ञ हुए, जहाँ पे शास्त्रों का वर्णन हुआ, शास्त्र जहाँ लिखे गए, संस्कृत जिसे मातृभाषा कहते हैं सभी भाषाओं की, वो यहाँ पे ही उपस्थित हुई थी। यहीं से वे पूरे पृथ्वी तल पर पहुंची है। तो इस महादेव भगवान भोलेनाथ सबके ईश्वर है, वे ही आदि योगी है। शास्त्र ये कहते हैं कि वह सद चित आनंद की मूर्ति है। वे ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र आदि कारण है, जो तीनों तरह के तापों को नष्ट करने वाले हैं, जो सभी को सुख पहुंचाते हैं और सबके ईश्वर है। महादेव बहुत भोले है और करुणामयी है। यदि कोई व्यक्ति इस सावन मास में भगवान रुद्र पर अभिषेक द्वारा भगवान महादेव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा बरसाएंगे और उसके सभी मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। शास्त्र ये भी कहते हैं कि महादेव को तत्त्वम असि, इसका अर्थ है तू ही ईश्वर है। ये श्रेणी महादेव को मिली है और हम आप बड़े सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि हम भारतवर्ष में अवतरीण, यानी हमारा जन्म हुआ है भारतवर्ष में। तो इस सावन मास में हम आप सब मिलकर इस पावन सावन मास का लाभ उठाएं। भगवान रुद्र की, भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से सच्चे मन से तप करें, अभिषेक करें, नाम का स्मरण, कीर्तन और शिव लीलाओं का वर्णन करें। हर हर महादेव।